हरे कृष्णा, राधे राधे। तो नवरात्रे आने वाले हैं और सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, पर जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उन्हें अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रों में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे डेली की तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, वैसे ही बहुत ही प्यार से उनको उठाएंगे और उनको दूध का भोग लगाएंगे। और माता रानी की पूजा करने से पहले ही हमें अपने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करना होता है, ताकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी माता रानी की पूजा में शामिल कर सकें। तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रही हूँ। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान किस तरह कराना है ये बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। तो इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ दूध से स्नान करा रही हूँ। तो जैसे कि 9 दिनों के नवरात्रे होते हैं, तो हमें अपने लड्डू गोपाल को इन 9 दिनों में अलग अलग चीज़ों से स्नान कराना चाहिए। जैसे कि पहले दिन आप पंचामृत से स्नान कराएं, फिर अगले दिन आप कच्चे दूध से स्नान करा दें, फिर किसी दिन आप जल में गुलाब जल मिला के स्नान कराएं, और किसी दिन आप शहद से स्नान करा सकते हैं, या किसी दिन आप पानी में इत्र डाल के भी स्नान करा सकते हैं। तो अलग अलग दिनों में आप ठाकुर जी को अलग अलग चीज़ों से स्नान कराएं। कभी आप गोपी चंदन से स्नान करा दें, इससे हमारे ठाकुर जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अब उनको साफ टॉवल से पोंछ देंगे और इसके बाद अपने ठाकुर जी को सुंदर सी पोशाक पहना देंगे। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्काई ब्लू कलर की पोशाक पहनाई है। आप इन 9 दिनों में अपने लड्डू गोपाल जी को अलग अलग कलर की पोशाक पहना सकते हैं। आप चाहो तो जो लड्डू गोपाल की हैवी ड्रेसेस होती है वो उनको पहना सकते हैं, क्योंकि वो सब फेस्टिवल पर ही पहनाई जाती हैं। और क्योंकि कभी हमारे लड्डू गोपाल को गर्मी लगती है और कभी सर्दी लगती है, तो वो ड्रेसेस अंदर ही रखी रहती हैं। तो इस तरह से हम नवरात्रों में उस ड्रेसेस को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप अलग अलग कलर की ड्रेसेस उनको पहना सकते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी पोशाक पहनाने के बाद आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। श्रृंगार आप अपने मन पसंद का कर सकते हैं, जैसा भी श्रृंगार आपको आता हो। और अगर आपके पास राधा रानी है तो आप राधा रानी का भी बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें। और अगर आप चाहो तो माता रानी के 9 दिनों तक आप माता रानी के 9 स्वरूपों में भी राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है। इसके बाद हम ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे। इत्र ठाकुर जी को ज़रूर से लगाना होता है, क्योंकि इत्र हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होता है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इसके बाद हम अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने धूप दीप तैयार कर ली है। अब करेंगे आरती। तो आप जो भी आरती डेली करते हैं वो आप करें, और साथ में माता रानी की आरती हमें ज़रूर से करनी है। तो आप नवरात्रों में गाय के घी का ही दीपक जलाएं। गाय के घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो दीपक जलाने के बाद हम लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएंगे, और माता रानी को हम रोली का तिलक लगाएंगे, और अपने लड्डू गोपाल को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो जो भी आपके पास फल हो आप उसका भोग ज़रूर लगाएं। माखन मिश्री, ड्राई फ्रूट्स का भोग भी आप लगा सकते हैं, और दूध का भोग भी आप ठाकुर जी को ज़रूर लगाएं, और पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने माता रानी की चौकी पर ही ठाकुर जी को विराजमान किया है तो आप माता रानी का भोग अलग से रखें, और ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालें। तो जिन भी भक्तों ने व्रत रखा है तो वो जो भी भोजन आप बना रहे हैं, जैसे कि कुट्टू के आटे के पकौड़े, पूरी, आलू की सब्जी वगैरह, सब आप पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप खुद ग्रहण करें। और जो किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाए हैं
वो जो भी सात्विक भोजन बना रहे हैं वो लड्डू गोपाल को भोग लगाकर खुद ग्रहण कर सकते हैं। और जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, भोग के साथ आपको जल भी ज़रूर से रखना है। तो इस प्रकार से हम पूरे 9 दिनों में अपने लड्डू गोपाल की बहुत ही साधारण तरीके से सेवा पूजा कर सकते हैं। कुछ भी विशेष सेवा नहीं होती है, हो सके तो नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, जिससे हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी माता रानी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ नवरात्रे मना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।